ये बात आप सत्य मानो। आप ठाकुर जी से प्रेम करोगे तो ठाकुर जी के विग्रह से आपको प्रेम होगा, लेकिन ठाकुर जी को जब आपसे प्रेम होगा ना तो ठाकुर जी के भक्तों से आपका प्रेम बढ़ जाएगा। आपको वैष्णव अच्छे लगने लगे, संत अच्छे लगने लगे, कथा वक्ता वैष्णवों के प्रति आपका अनुराग बढ़ने लग जाए तो समझ जाना आपको ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी को आप प्रिय हो। और केवल मूर्ति पूजा तक ही सीमित हो तो आपको ही प्रेम है, एक तरफा प्रेम है आपका, ठाकुर जी नहीं करते आपसे प्रेम। तो हमारे वृंदावन में एक संत थे हरिराम व्यास जी। तो हरिराम व्यास जी जो थे वो युगल किशोर जी की सेवा करते थे। हम लोग रात शाम को पद में गाते हैं ना, युगल किशोर को लाड लड़ायो नवल कुंज ही माए, कुंज निकुंजन कीरज धारे व्यास युगल यश गाए। ये व्यास जी ही हरिराम व्यास। तो हरिराम व्यास जी के विषय में आता है कि वो युगल किशोर जी की सेवा करते थे। एक बार एक संत उनके यहां परीक्षा लेने के लिए आए और संत आए, आकर के हरिराम व्यास जी के यहां बैठ गए। हरिराम व्यास जी ने दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा भगवान आज्ञा करें, क्या सेवा करूं। संत बोले हमें बहुत जोर की भूख लगी है, 2 दिन से कुछ पाया नहीं है, 2 दिन की यात्रा करके हम वृंदावन आए हैं, स्नान करके सीधे तुम्हारे यहाँ आए हैं, जल्दी ठाकुर जी का प्रसाद हमको पवाओ। हरिराम व्यास जी बोले महाराज जी थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि युगल किशोर जी का अभी भोग लग रहा है, जब भोग लग जाएगा तब मैं आपको प्रसाद अर्पित कर दूंगा। अब संत तो परीक्षा लेने आए थे, संत तो खड़े हो गए, आग बबूला हो गए, बोले कि मैं 2 दिन से भूखा हूं, कैसा तुम्हारा सेवा का धर्म है, अभी भी मुझसे कह रहे हो कि प्रतीक्षा करो। 2 दिन से भूखा प्यासा मैं और तुम अभी भी चाहते हो कि मैं प्रतीक्षा करूं। अब हम आप में से कोई होता तो हम उल्टा चढ़ पे तो बोले भगवान का भोग उठा लाएं क्या, हम पे चिल्ला क्यों रहे हो। लेकिन हरिराम व्यास जी ने क्या कहा, अच्छा भगवान विराजो, भैया सुनो, युगल किशोर जी की थाली बाद में चली जाएगी, पहले संत को खिलाओ, ये भूखे हैं, भूख लगी है, पहले ठाकुर जी को भोग बाद में लग जाएगा, पहले संत को पवा दो। सब लोग आज बोले ठाकुर जी का भोग नहीं लगा, बोले कि अरे ये ठाकुर जी ही हैं, चलते फिरते ठाकुर जी हैं, इनका भोग लगा दो पहले, युगल किशोर जी के लिए दोबारा रसोई बन जाएगी। और महाराज जो थाली मंदिर में जा रही थी वो मंदिर ना ले जाकर के संत के सामने पधरा दी। पाइए भगवान। तो संत ने पहला तो देख लिया, एक गुस्सा तो मैंने किया और ये उसमें पास हो गए। संत ने थाली देखी, हरिराम व्यास जी के मुख पर कोई क्षोभ नहीं, वो अभी भी प्रसन्न थे। संत ने भोग पाना प्रारंभ किया, प्रसाद लेना शुरू किया और हर कवल मुख में लें और मुंह बनाएं, ऐसे करें, मतलब जैसे स्वाद नहीं है भोजन में। और 2-3 कवल पाने के बाद उन्होंने वो थाली खिसका दी। हरिराम व्यास जी बोले भगवान आपको रुचिकर नहीं लगा। बोले बिल्कुल रुचिकर नहीं लगा मुझको, ये कोई भोजन है, इसमें क्या स्वाद है, ये कोई स्वाद है। अरे भूखा व्यक्ति भी इतना व्याकुल होता है भूख से कि उस समय नमक रोटी भी मिल जाए तो उसको पाले, लेकिन 2 दिन से भूखा मैं इसको नहीं पा रहा, तो सोचो ये कितना अनुपयोगी बना है। हरिराम व्यास जी तुरंत थाली उठाने लगे, सेवकों से बोले सुनो दूसरी रसोई बना के लाओ और सुंदर तरीके से बनाना। महाराज जी थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं दूसरी रसोई सिद्ध करवा देता हूं, आपको प्रसाद पवा के भेजूंगा। संत को क्रोध आया, बोले कि तुझसे मैं बार बार कह रहा हूं, मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही, तू बार बार प्रतीक्षा के लिए बोलता है। और थाली उठा करके संत ने हरिराम व्यास जी के मुंह पे ही मार दी, हद पार कर दी सारी। हरिराम व्यास जी के सब सेवकों ने अपने मुट्ठियां बांध ली, बोले इस संत को देख ले हम, ये कैसा संत है, चिल्ला रहा है, फटकार रहा है, जबरदस्ती लड़ रहा है। अरे इसके सामने ठाकुर जी की भोग की थाली रख दी, उसमें भी नमक नहीं है, ये नहीं है, चिल्ला रहा है, और अब तो हद ही हो गई, हमारे गुरुदेव के मुख पे थाली मार दी। हरिराम व्यास जी ने सबको रोका, बोले नहीं कुछ नहीं, छूना नहीं महाराज जी को। हरिराम व्यास जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले मेरे इतने समय का अखंड वृंदावन वास और इतने समय से युगल किशोर जी की सेवा,
मैं कर रहा था। मैं ठाकुर जी से कभी कभी प्रार्थना करता था कि इन सब सेवा का फल मुझे कब मिलेगा। आज मुझे वो फल मिल गया। कैसे फल मिला? बोले संत जन थाली में पा करके जाते हैं तो उच्छिष्ट जो दाने बच जाते हैं ना, वैष्णवों को उनको पाना चाहिए, उससे उनकी भक्ति बढ़ती है। परंतु आपने तो कितनी कृपा की, अनुग्रह किया, आप छोड़ करके नहीं गए, सीधा अपनी प्रसादी का कवल मेरे मुख में ही दे दिया, अपने हाथ से दे दिया मेरे मुख में। ये तो मुझ पर आज बहुत बड़ी कृपा हो गई है। ये व्यवहार देख करके बंधुओं, साधु के तो नेत्रों में पानी आ ही गया, मंदिर के भीतर बैठे युगल किशोर जी के नेत्रों में भी जल आ गया। वो इतने प्रसन्न हो गए हरिनाम व्यास जी की सेवा से। बंधुओं, अष्ट सखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने, ठाकुर जी ने मुझको स्वीकार कर लिया, ये कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। बोले जिसका मन भक्तों की सेवा में, संतों की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में बहुत लगे, ठाकुर जी से भी ज्यादा लगे, समझो ठाकुर जी को उसने स्वीकार कर लिया, उसको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। इसलिए भैया, वैष्णव संत जन और साधु महात्माओं से खूब स्नेह करो, उनके प्रति रुचि बढ़ाओ।